सलमान भारती विधान केसरी दिल्ली। बाबरपुर विधानसभा बना बदहाली की मिसाल, समस्याओं में प्रथम स्थान। चांद चौधरी। जनता में आक्रोश, निराशा और जनप्रतिनिधियों से नाराजगी, इलाका हुआ खस्ता हालत। उत्तरी पूर्वी दिल्ली बाबरपुर विधानसभा इन दिनों बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर चर्चा में है। वार्ड नंबर 234 निगम कबीर नगर सहित करदमपुरी, ज्योति नगर और आसपास के इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों के ढक्कन गायब हैं। हालत ऐसी है, यह इलाका समस्याओं के मामले में प्रथम स्थान पर आकर खड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय जनता में रोष और निराशा देखी जा रही है। करीब कबीर नगर गली नंबर 2 द रॉक फिटनेस जिम वाली गली में काफ़ी दिनों से नाली का कवर टूटा हुआ है। समाजसेवी मोहम्मद इमरान ने बताया कि खुले नाली कवर की वजह से लगातार लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबरपुर विधानसभा में शायद ही कोई गली बची हो जहां नेता न रहते हों। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। चुनाव के समय सभी नेता नजर आने लगते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री चौधरी चांद कंवर ने आरोप लगाया कि इलाके को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जगह जगह टूटी नालियां, खुले ढक्कन और कचरों के ढेर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। बाबू समाज सेवी लंबे समय से नाली का स्लैब टूटा हुआ है। स्थानीय निवासी समाज सेवी बाबू ने बताया कि इस वजह से रोजाना आने जाने वाले बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इलाके की जनता अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़कों के निर्माण, नालियों के ढक्कन लगाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि अगर हालत नहीं सुधरे तो लोग मजबूर होंगे, आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अपनी समस्याओं के बारे में बताएं, क्या समस्याएं हैं? सही है भाई, सबसे पहले तो आप ये देखिए पहले तो, ठीक है। दूसरी बात ये, फातिमा मस्जिद के पीछे गली है, उस गली के अंदर जाम है सारे, पूरी गली के। 3 बार तो मैं गोपाल राय जी के पास चला गया एप्लीकेशन देने, और हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, वो गोपाल राय जी को हमने चुना। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो जेई है यहाँ के, 3 बार भी 21 तारीख को मैंने कंप्लेंट में 3 कंप्लेंट। चांद कंवर जी हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में, किस तरह की समस्याएं महसूस कर रहे हैं। जी चांद जी बताएं यहाँ की समस्याओं के बारे में। बाबरपुर विधानसभा समस्याओं का अंबार है। 2014 के बाद में यहाँ जो भी एमएलए रहे हैं, 49 दिन की सरकार के बाद में और आज तक जो विधायक बने हैं, उन्होंने मुस्लिम वोटों के वोट हासिल करने के बाद में इस क्षेत्र को पिछाड़ने में दिल्ली में नंबर 1 गोपाल राय हैं। और आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसके साथ करदमपुरी की नई पुलिया बने हुए अभी मात्र 2 साल हुए हैं, और मौजूदा टाइम पे आप जाकर उसकी पुष्टि कर सकते हैं। और इस मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह कराना चाहता हूँ अपनी बड़ी बहन माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आप एक बार बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 234 का संज्ञान लें। यहाँ की सीवरों की समस्या, जो आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वॉलंटियर्स विधायक से बोल कर परेशान हैं, उनका कोई समाधान नहीं है। ऐसा नाकारा विधायक, ऐसा लापरवाह विधायक दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटों में कोई भी विधायक नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूँ, कृपया एक बार, ये भी दिल्ली की विधानसभा है, बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में भारत के निवासी हैं, एक बार अपने अधिकारियों के द्वारा। जी सर, यहाँ की समस्याओं के बारे में बताएं, विकास क्यों नहीं हो रहा है? आखिर समस्या का भी समाधान नहीं हो पा रहे, विकास तो बड़ी दूर की बात है। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी से विधायक है गोपाल राय, और वो पिछले 3 बार से यहाँ से जीत रहे हैं। लेकिन तो अब उनको लग रहा है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लोग बाग ऐसी वोट देते हैं। अभी
कबीर नगर के अंदर कोई गली ऐसी नहीं है इसमें सीवर भरा हुआ ना हो, या कोई गली ऐसी नहीं है जो टूटी भी ना हो। और गोपाल राय कहाँ पे मस्त है, वो है गुजरात के अंदर, वहाँ पे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उनको भी यहाँ से लग गया है कि मैं यहाँ से अब आने वाला नहीं हूँ, हारने वाला हूँ, तो वो गुजरात में अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं वहाँ पे। आखिर बाबरपुर विधानसभा को क्या वोट बैंक समझा गया है क्या? वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो जब इलेक्शन आता है तो वो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, तो मुसलमान जो है उसमें डर के मारे समझ लो या वैसे समझ लो कि बीजेपी ना जाए, इसलिए उसे गोपाल राय को वोट देते हैं यहाँ पे। और गोपाल राय निहायत बेकारा विधायक, सबसे अगर बेकारा विधायक है दिल्ली का तो वो गोपाल राय है, तो वो कोई काम कर देता। उसने स्कूल की बातें की है, समुदाय भवन एक ऐसा समुदाय भवन बनाया जैसा अपना खुद है ना वो अपाहिज है, ऐसे एक अपाहिज उसने ना समुदाय भवन बना दिया यहाँ पे करदमपुरी पुलिया के ऊपर। उसने कहा कि भाई मैं ना यहाँ पे ओपन बरात घर बना रहा हूँ, थोड़े दिन के बाद उसके अंदर जो थे वो लग गई, सील लग गई, तो जैसा खुद था ऐसे ही उसने बरात घर बना के दे दिया। मैं यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे कोई इसने आज तक कोई स्कूल नहीं बनाया, जबकि यहाँ पे बाबू भाई गोपाल राय जी का कहना है हमने बारात घर बनवाया था, इसको सील कराने के पीछे बीजेपी का हाथ है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं बनवाया, वो बेकार घर बनाया उसने। वो नाले पे कोई घर बनता है, कोई उसमें बनता, कोई जगह पे बनता है जो फिर उसके बाद कोई भी सील नहीं करा सके। तो उसको छोटा सा एक निगम पार्षद था, जाकिर निगम पार्षद था वहाँ से, जनता कॉलोनी वार्ड से, तो उसने एक समुदाय भवन इतना बड़ा बना दिया, यहाँ का जो एमपी भी नहीं बना पाया। लानत है उस विधायक के ऊपर, गोपाल राय के ऊपर, जो आम आदमी पार्टी का तीसरा विधायक है। वो कहते मैं तीसरे नंबर का विधायक हूँ, वो यहाँ पे कोई एक समुदाय भवन नहीं बना सका, स्कूल नहीं बना सका, कोई काम अगर उसने कोई ऐसा काम किया हो जनता के बीच में तो हमें बता दो, कोई नया काम नहीं किया उसने यहाँ पे। जी चांद भाई क्या कहना चाहते हैं बताएं? गोपाल राय जी ने अगर वो बारात घर बनाया है ना, मैं चैलेंज करता हूँ विधायक को, वो एक बार गवर्नमेंट की आँखियाँ दिखा दें। उनका शासन था, उनकी सरकार थी। और उसके साथ में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अगर वो भारतीय जनता पार्टी, आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है, मुझे ये बता दो जो डिस्पेंसरी है कबीर नगर की वो आपने हटाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उस टाइम में मौजूद नहीं थी। आप कबीर नगर से सुधा ले जाने वाले गोपाल राय हैं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहाँ जीते हैं वहाँ भी मुसलमान बहुत संख्या में है, आपके बराबर में। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र है, रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में वेलकम मंडल बहुत बड़ा मंडल है जो कबीर नगर से ज़्यादा आबादी रखती है। जाकर देख लो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिन्होंने वहाँ विकास की बहार बहा रखी है। गोपाल राय का विकास देख लो, यही तो ये रहा।